अगर आवश्यकता पड़े तो यहाँ भूख हड़ताल होगी, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री घर को हम घेरेंगे, उसे तोड़ भी देंगे और ये जरूरत है कि उसको तोड़ने की। इनके नेताओं को जहाँ जहाँ देखो इन पर लाठियां मारने का काम करो। मैं युवाओं को आह्वान करता हूँ, पढ़िए कभी भगत सिंह के बारे में, जानिए चंद्रशेखर आजाद को जिन्होंने अंतिम गोली से अपने आप को मार दिया था। क्या तुम्हारा खून इतना ठंडा है? क्या तुम्हारा खून इतना सस्ता है? इसको कभी तुम्हारे खून में उबाल नहीं आता, और अगर नहीं आता है तो तुम फर्जी हो। क्यों नहीं आपको शर्म आती है? कहाँ गई वो सिलेंडर पीटने वाली स्मृति ईरानी? वो फर्जी मंत्री कहाँ है? तमाम जो महिलाएं हैं भाजपा में, जो अपनी बहन बेटियों के साथ कुछ होता है तो रोने लगती हैं, आज वो कहाँ है? तुम्हारा ईमान मर गया है? तुम्हें शर्म नहीं रही है कि ये बेटियां भी तुम्हारी हैं? आदमी बात बात पर बुलडोजर उठा लेता हो, उसका बुलडोजर ठंडा पड़ गया है, आग लग गई है उस बुलडोजर में, अंधे हो गए हो, तुम्हारा ईमान धर्म सब खत्म हो गया है, तुम्हारे अंदर जरा सा भी धर्म, जरा सा भी ईश्वर का डर नहीं है। जिस बजरंग बली का तुम तुलना करते हो आतंकियों से, बजरंग दल मैं कहता हूँ आतंकवादियों का समूह है। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 10 दिनों में इस आंदोलन का आप रूप देखिएगा। इस देश का कोई राज्य नहीं बचेगा, इस देश का कोई जिला नहीं बचेगा, इस देश का कोई गांव नहीं बचेगा, शहर नहीं बचेगा, जब लोग यहाँ आकर के अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। 22 दिनों से लगातार पहलवानों का धरना जारी है। वो पहलवान जिन्होंने हमें आपको समय समय पर मेडल्स लाकर गौरवान्वित किया, पिछले 22 दिनों से इस फुटपाथ पर, सड़क पर बैठने को मजबूर है। अपने खिलाफ हुए शोषण की मांग को लेकर ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 22 दिन होने को आए हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी इन खिलाड़ियों के लिए नहीं किया है। वही प्रधानमंत्री जब यही खिलाड़ी देश के लिए पदक लेकर आते थे तो इनके साथ फोटो शूट करवाते थे, अपने घर में बुलाते थे, इनके सर पर हाथ रखकर दिलासा देते थे और कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा परिवार मेरे परिवार की तरह है। लेकिन आज वही बेटियां जब सड़क पर बैठी हैं तो प्रधानमंत्री ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। 22 दिन हो गए इस धरने को। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब जाकर ब्रजभूषण से पूछताछ करी है, एसआईटी ने। क्या लगता है इतनी देरी, सारी प्रोसेस इतनी धीरे क्यों हो रही है? क्या एक आम इंसान पर जब इस तरह की पोक्सो और इस तरह की धाराएं लगती हैं तो क्या उसमें भी इतनी ही देरी लगती है, या कि इस केस को स्पेशल केस बनाया गया है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। आज मैं यहाँ किसी पार्टी के हिसाब से नहीं आया। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम प्रशांत कुमार यादव है। आज वो सारी चीज़ें एक साइड में रख के आया हूँ। आज मैं आया हूँ कि आज हमारी बहनों की जो सम्मान की लड़ाई है, इसलिए आया हूँ। और जो आपने बात कही कि कहाँ पॉक्सो जैसी संगीन धारा अगर लगी हुई है तो क्यों न उसको तुरंत ही उठा लेना चाहिए था, तब जांच होनी चाहिए थी, ट्रायल होना चाहिए था। एसआईटी की बात कब से चल रही है? हमारी बहनें तो साफ साफ कह रही हैं कि ट्रायल हो जाना चाहिए, और जो गलत हो तो यहीं इसी पेड़ पर उसको फांसी दे देनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छा मौका है इस भूषण के पास, अगर वो ये कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जो व्यक्ति सरेआम मीडिया में ये कह रहा हो कि मैंने एक हत्या तो की है, आप सोचिए वो कितना साहसिक है, उसके पीछे कितना बैकअप है, कितनी पावर है। और पावर क्यों है? क्योंकि कैसरगंज जो इनका क्षेत्र है संसदीय उत्तर प्रदेश से, बहुत पावरफुल है गोंडा। वहां से ये निर्धारित करते हैं कि राजनीति कैसे चलेगी। तो मोदी जी को क्या चाहिए, योगी जी को क्या चाहिए? जो आदमी बात बात पर बुलडोजर उठा लेता हो, उसका बुलडोजर ठंडा पड़ गया है, आग लग गई है उस बुलडोजर में। क्यों? क्योंकि क्या रिश्ता है इनके साथ? क्योंकि उनकी सरकारों को पैसा चाहिए, और पैसा कैसे भी हो लेकिन पैसा आना चाहिए। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं तो मेरा काम है कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों के सवाल करूं। ब्रजभूषण के जो समर्थक है, और खुद ब्रजभूषण ये आरोप लगा रहा है बार बार कि ये एक ही अखाड़े के, एक ही परिवार के खिलाड़ी क्यों मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? इसे जाट और राजपूत के बीच में भी लाने की कोशिश की जा रही है। इन सब कवायदों को आप कैसे देखते हैं जब कहा जाता है कि ये एक ही अखाड़े और एक ही खिलाड़ी, एक ही परिवार के खिलाड़ी है, बाकी सब तो मेरे साथ खड़े? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उस भूषण से और उन प्रधानमंत्री चौथी फेल से जो कर्नाटक में कह रहे थे कि परिवारवाद, ब्रजभूषण का लड़का उपाध्यक्ष
दूसरा लड़का प्रतीक दूसरी बार लगातार भाजपा से एमएलए। मैं फिरोजाबाद जनपद उत्तर प्रदेश से आता हूं। ठाकुर जयवीर सिंह वहां के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। उनकी पुत्र वधू जो है फिरोजाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। उनका एक निकम्मा नक्कारा गुंडा बदमाश लौंडा वो सहकारी बैंक का अध्यक्ष है। ये कौन सा परिवारवाद है भाई? ये राष्ट्रवाद कहलाता है? तो जो बात परिवारवाद की इन पहलवानों पर लगा रहा है, जैसे अखाड़े की बात कर रहा है, इस देश को बांटना, यही तो बीजेपी चाहती है। अंग्रेजों ने इस देश को बांटा जातियों में, धर्मों में और रीजन्स में, और ये भाजपा उसको बखूबी निभा रही है। आप सुनिए, मैं आपको एक स्टडी की बात करता हूं, अगर आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो। हिटलर ने भी जब युद्ध जीते थे तो बहुत पुरानी टेक्निक्स यूज की थी। अफवाह फैलाओ, अफवाह फैला के बदनाम करो तो बहुत ज़्यादा नहीं तो इतने लोग तो कहेंगे कि लड़कियां हमारी गलत है। लेकिन अब आज हमारी बेटियां चैलेंज के साथ कह रही हैं, आप ट्रायल कराओ, जांच कीजिए, और जो गलत हो उसको सीधे फांसी लटका दीजिए। तो ये तो बहुत अच्छा मौका है, कराओ ना जांच। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उनको पता है ये निकम्मा है, इसकी एक एक हरकत मोदी को पता है। और मोदी का मैं एक सवाल प्रधानमंत्री पर भी पूछ लेता हूं। प्रधानमंत्री की महानता ये है कि जब कोरोना के समय लोग एक एक सांस के लिए मर रहे थे, उस समय यही प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। कुछ दिनों पहले जब मणिपुर जल रहा था, यही प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन जिस दिन गाइडलाइन जारी करता है कि धार्मिक उपदेश नहीं दिए जाएं, धर्म का सहारा नहीं लिया जाए चुनावी कैंपेन में, उसके अगले दिन ही प्रधानमंत्री बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर जिक्र कर देते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की कमर तोड़ देना, लाशों पर जाकर लोग मर रहे हैं, वहाँ जाकर आप चुनाव प्रचार करना, ये एक राजनीतिक जो एक मान्यता है चली आती थी, क्या एक नई राजनीति, एक नई तरह की राजनीति शुरू कर दी है प्रधानमंत्री ने? मैं आपको थोड़ा बैक ले जाना चाहूँगा। कैसे थे इस देश के नेता? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब रेल दुर्घटना हुई तो बिना पूछे गछे उसी दिन रिजाइन कर दिया था। घर छोड़ आए थे और फुटपाथ पर सो गए थे, तो नेहरू जी आए थे उनको उठाने के। ये क्या ऐसे इस देश के नेता थे? इस देश के ऐसे नेता थे जिनका विजन था। क्या इन्होंने सोचा होगा? क्या भगत सिंह ने सोचा होगा? 21 साल का लड़का जबरदस्ती फांसी खा गया। क्यों खा गया? क्योंकि इस देश में जो लोग हैं ये जागते नहीं आसानी से। माफ कीजिएगा, ये सब यहाँ बैठे हैं, लोग सुन रहे होंगे, बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बुरा लगे, आपको यहाँ चोट लगे, आप निकल के आए, क्योंकि बहन बेटियां किसी एक की नहीं है। आज मातृ दिवस है, आज मातृशक्ति का दिवस है, और आज हमारी मातृशक्ति संकट में है। तो युवाओं का ये, मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूँ। जो आप बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कैसा प्रधानमंत्री होगा जिसके सामने मणिपुर में इनकी सरकार है, मणिपुर जल रहा है, और आपको क्या लगता है मणिपुर अपने आप जल रहा है? नहीं, मणिपुर में जो खनिज पदार्थ हैं जिस एरिया में, वहाँ बहुत जनजाति रहती है, उसको वहाँ से भगाना है। तो भगाना है तो कुछ ऐसा कर दो कि आपस में लड़ मर जाएं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था कि ये एंड टाइम पे बिना मांगे हुए रिजर्वेशन दे दो, ताकि मर जाएं और भाग जाएं। तो अदानी जी के लिए वो जमीन बेच दो और वहां से खनिज पदार्थ लूट लो। इसके पीछे ये मकसद था। ये रिपोर्ट ये आम जनता नहीं पढ़ेगी, इनको समझ नहीं आएगी, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा मकसद था। तो प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। वो केरल की स्टोरी, इनको मलयालम आती है क्या? और वो कर्नाटका में सुना रहे हैं क्या? कर्नाटक की भाषा इनको आती है? और सुना कहाँ रहे कि देखिए वहाँ ये गलत हुआ। लेकिन ऐसे अंधे व्यक्ति को, ऐसे धृतराष्ट्र को ये नहीं दिख रहा, जिसकी अपनी संसद से महज 200 मीटर की दूरी पर हमारी बेटियां जो है न्याय की भीख मांग रही हैं। तुम अंधे हो गए हो, तुम्हारा ईमान धर्म सब खत्म हो गया है, तुम्हारे अंदर जरा सा भी धर्म, जरा सा भी ईश्वर का डर नहीं है। जिस बजरंग बली का तुम तुलना करते हो आतंकियों से, बजरंग दल मैं कहता हूँ आतंकवादियों का समूह है। आसाम में आप सोचिए 111 उल्फा के उग्रवादियों को इस भाजपा ने अभी ज्वाइन कराया है हम अपनी पार्टी। क्यों? क्योंकि अब ये वहां पर उनका भय, उसको इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मोदी जी सिर्फ 2 चीजें जानते हैं, मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। गुजरात में एक रिपोर्ट एनसीआरबी की मैं वापस ले जाना चाहूंगा, आई है, 41,000 बहन बेटियों को बेच दिया गया पिछले 5 सालों में। आप समझिए, अपने जिसके घर में ऐसा हुआ हो हमारी बहन बेटियों के साथ, वो इन बेटियों को न्याय देगा क्या? और क्या लगता है ये ट्रायल चलेंगे और ये होगा और वो होगा? जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, ईवीएम मारी मारी घूम रही हैं इनके भाजपाइयों के। आपने देखा जब देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोट की गड्डियां भाजपाई नेताओं के गाड़ियों में पड़ी मिली, मरना किसे पड़ा? जनता को, आम जनता को। मेरा अपना बिजनेस डूबा, आपका डूबा। इन माता बहनों को 1-1 रुपए निकालने के लिए आज देखिए इनकी वो किसानों वाली योजना। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं इस पे आ रहा हूँ। हाँ, मैं एक सवाल ले लीजिए। पहले दिन जब ये धरना शुरू हुआ, हम पहले दिन से इस धरने को कवर कर रहे हैं, और ये हकीकत है कि जिस
अभी 5 से 6 दिन पहले जो भीड़ हुआ करती थी इस धरने में, आज उस तरह की भीड़ नहीं नज़र आ रही है। और दुर्भाग्य है कि इस देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है वो शोषित और वंचितों की आवाज़ नहीं उठाता है। वो किसी तरह प्रयास करता है कि उनके आंदोलन को तोड़ दिया जाए। और ये ट्रायल चल भी रहा है। बताया जा रहा है कि जंतर मंतर में बिल्कुल भीड़ खत्म हो गई है, लोगों ने इस आंदोलन को सीरियस लेना ही बंद कर दिया है। ये जो इतनी अचानक से भीड़ कम हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आंदोलन कमजोर होता नजर आया? आंदोलन बिल्कुल कमजोर नहीं है, आंदोलन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। और लोग अपना प्लान बना रहे हैं और देश के कोने कोने से आग धधक रही है। वो मणिपुर वालों को भी पता है कि हमारे यहाँ ये आया था, कर्नाटक वालों ने दिखाया, हरियाणा से आएंगे, मध्य प्रदेश से। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 10 दिनों में इस आंदोलन का आप रूप देखिएगा। इस देश का कोई राज्य नहीं बचेगा, इस देश का कोई जिला नहीं बचेगा, इस देश का कोई गांव नहीं बचेगा, शहर नहीं बचेगा, जब लोग यहाँ आकर के अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। एक मिनट ये बताओ, ये जो सवाल जवाब तुम हमारे से कर रहे हो, क्या किसी नेता से भी करते हो? जो सवाल पूरा सुना मेरा, आपने पूरा सवाल सुना मेरा। मैं आपके लिए ही बात कर रहा था, आपने सवाल सुना। मैं कह रहा हूँ कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो मीडिया का दुर्भाग्य है कि देश की मुख्य धारा का मीडिया, जो लोग आंदोलन करते हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। किसान आंदोलन में भी ये हुआ था, किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा गया। आज ट्रायल ये चल रहा है कि जंतर मंतर में भीड़ कम हो गई है, लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया आंदोलन को। मैं वही पूछ रहा था कि इस भीड़ कम होने का कारण क्या है? कौन क्या है ये बात? बात सुनो, किसानों का किसानों के किसान मजदूर 36 बरादरी थी, ठीक है ना? काम धंधा टाइम है, काम धंधा जमीन बाहर लोग किसान मजदूर अपना काम कर रहे हैं। ये नॉर्मल आदमी आवे है, जो भी है अपना घर जाओ काम धंधा, वो फैक्ट्री मालिक कौन है भाई? नॉर्मल आदमी है, ठीक है। आपके कहने का मतलब है किसान अभी सब थोड़ा अपनी खेती और उसमें बिजी हैं, लेकिन सब इन खिलाड़ियों के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें अड़े हैं। ये गुमराह ना करो लोगों को, थोड़े आदमी रह गए, घने आदमी रह गए, ऐसा मत करो मेरे भाई। मैं धर्मवीर मनी को समझ नहीं पा रही। ये हकीकत है कि जिस तरह टीवी मीडिया में गुमराह किया जा रहा है कि जंतर मंतर में बहुत कम लोग हो गए, लेकिन मैं आपको बता दूं, देश के इन खिलाड़ियों के साथ आज भी पूरा देश साथ में खड़ा है। जंतर मंतर में आज भी पूरे दिन तमाम लोग आते हैं इनके समर्थन में। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, 22 दिन तो हो गए, हो सकता है प्रधानमंत्री अभी कर्नाटक में बिजी हो, उन्होंने आंख खोल के इस तरफ ना देखा हो। अब तो कर्नाटक चुनाव भी हो गए और जो होना था वो हो ही गया। क्या लगता है प्रधानमंत्री इस तरफ देखेंगे क्योंकि ये तो वही बेटियां है ना जिनके साथ फोटो खिंचा रहे थे, सर पे हाथ रख रहे थे। 22 दिन से इन बेटियों को फुटपाथ पे बैठा रखा है प्रधानमंत्री ने। कब तक ये संघर्ष रहेगा? कुछ प्रधानमंत्री से उम्मीद है, अब बची है कुछ उम्मीद? मुझे लगता है कि ये तूफान आंधी आने से पहले की जो ये शांति है ना, और ये इतनी भयंकर होगी, इतनी भयंकर होगी, इसमें ये भाजपाई सब उड़ जाने वाले हैं। ये ब्रजभूषण इसका आभूषण तक नहीं इसके शरीर पर रहने वाला कोई भी। और ये चौथी फेल जो है, इस चौथी फेल को इसकी औकात याद दिलाएगा ये आंदोलन। ये आंदोलन इतना बड़ा होगा, ये आंदोलन पूरे दुनिया में एक नया आयाम लिखेगा। और मैं समझता हूं कि मुझे नहीं पता मेरे युवा भाई क्या कहते हैं। आपने कहा मीडिया, आज सोशल मीडिया है, आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। आप जंतर मंतर आइए, यहाँ से सपोर्ट मांगिए। हम दिन भर तमाम रील्स बना के समय बर्बाद करते हैं। सारे युवाओं से मैं ये आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये समय है, आप न्यूज़ खुद बनिए, जनता की आवाज़ खुद बनिए। आपको सुधीर चौधरी जैसे दलाल की ज़रूरत नहीं है, आपको उन तमाम दलालों की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है ऐसे जो भाइयों की जो हिम्मत जता पा रहे हैं, जिनके अंदर डर नहीं है। और ये आंदोलन एक नई क्रांति लिखेगा। और मुझे विश्वास है अगर इस आंदोलन में युवाओं को कुर्बानी देनी पड़े तो वो पहली कुर्बानी मेरी होगी, मुझे बाकियों का नहीं पता। एक सवाल और ले लीजिए, अब आंदोलन 22 दिन से चल रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री चुप है, समझ में चले ठीक है चुप है, वो देश की राष्ट्रपति, देश की महामहिम महिला है। क्या आपको नहीं लगता कि महिला होते हुए इन्हें कम से कम इन खिलाड़ियों से मिलने आना चाहिए था? मिलने नहीं तो कम से कम इनसे बात करके सांत्वना देते। राष्ट्रपति आखिर देश में फिर क्यों होता है जब वो कुछ देश के शोषित वंचितों के साथ ही नहीं खड़ा हो सकता? जिस दिन इस देश के राष्ट्रपति, जिस दिन इस देश के मुख्य न्यायाधीश, जिस दिन इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तीन लोग जिस दिन ये डिसाइड कर लेंगे कि इनकी अपनी कोई पावर है, इस देश में सब कुछ ठीक हो सकता है। मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति जी, मलाई खाओ, मलाई हमारी राष्ट्रपति जी से कौन मिलेगा? ये कौन एक चौथी फेल
फाइल देख के पता करता है कि ये जाएंगे ये मिलेंगे। और आप समझिए जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी औकात दिखा दे, इस जमाने में एक टीएन सेशन हुआ करते थे, शायद एकमात्र हुआ करते थे चुनाव आयोग के जो मुख्य, उन्होंने बताया कि हमारी पावर क्या है। जिस दिन ये लोग अपनी पावर, मैं मानता हूं कि मोदी जी के सहयोग से ये सारे बने हैं, लेकिन उसके बाद अपनी पावर दिखाओ ना, क्यों नहीं आपको शर्म आती है? कहां गई वो सिलेंडर पीटने वाली स्मृति ईरानी? वो फर्जी मंत्री कहां है? तमाम जो महिलाएं हैं भाजपा में जो अपनी बहन बेटियों के साथ कुछ होता है तो रोने लगती हैं, आज वो कहां है? तुम्हारा ईमान मर गया है? तुम्हें शर्म नहीं रही है कि ये बेटियां भी तुम्हारी हैं? मुर्मू जी, अगर मुर्मू जी आज चाहें तो इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री का कान पकड़ के उससे रिजाइन करा सकती हैं। यह पावर है देश के राष्ट्रपति की, और ये पावर है देश के मुख्य न्यायाधीश की, इस मुद्दे को गलत सही ठहराते हुए देश के प्रधानमंत्री को जो लात मार के बाहर निकाल सकता है। लेकिन पावर इस्तेमाल करेगा कौन? कोई नहीं करेगा, जनता को खुद करना पड़ेगा। ये देश गवाह है। इस देश पे समय समय पे आतताइयों ने हमले किए, इस देश ने सबको एक साथ सबक सिखाया। 90 साल लगे इस देश को आजाद करने में, तो जो आंदोलन 90 साल कमजोर नहीं हुआ वो महज 22 दिन तो क्या, अगर यहाँ 22 साल लग जाए कमजोर नहीं हो सकता। आप ये इस लंबे संघर्ष में साथ में हैं आप इन तमाम खिलाड़ियों के? मैं दुनिया की अपनी सारी चीजें छोड़ के, निर्भया केस जब दिल्ली में हुआ था उस आंदोलन का हिस्सा था, मैंने अपने बाहर की नौकरी को भी छोड़ा। तब मुझे लगा राजनीतिक सुधार होना चाहिए, तो मैंने पार्टी ज्वाइन की। और पार्टी में रह करके मुझे पार्टी ये नहीं बता सकती मैं क्या करूंगा नहीं, वो मेरी एक अलग विषय है। लेकिन ये विषय है कि पार्टी से पहले मेरी ये बहनें हैं और इनका साथ दूंगा। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आवश्यकता पड़े तो यहाँ भूख हड़ताल होगी, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री घर को हम घेरेंगे, उसे तोड़ भी देंगे, और ये जरूरत है कि उसको तोड़ने की। और इनके नेताओं को जहां जहां देखो इन पर लाठियां मांझने का काम करो। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं कि अपने जो तुम्हारा खून ठंडा हो गया है, पढ़िए कभी भगत सिंह के बारे में, जानिए चंद्रशेखर आजाद को जिन्होंने अंतिम गोली से अपने आप को मार दिया था। क्या तुम्हारा खून इतना ठंडा है? क्या तुम्हारा खून इतना सस्ता है? इसको कभी तुम्हारे खून में उबाल नहीं आता, और अगर नहीं आता है तो तुम फर्जी हो, तुम इस देश के जो है सेवक नहीं हो, इस देश के नागरिक नहीं हो। अगर तुम्हारा खून ठंडा हो गया है, और अभी तो गर्मी है, अभी ठंड नहीं है, इस खून को और उबालिए, और आप पर जो ऋण है, आप पर अपनी बहनों बचाने का जो ऋण है उसको चुकाइए, और जंतर मंतर पर आइए, अपनी बहनों को बचाइए। और इस चौथी फेल को जरूरत पड़े तो घर में से डंडे से निकाल के पीट पीट के भगाइए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप तो फिलहाल जंतर मंतर पर मौजूद थे, और खिलाड़ियों के मान सम्मान की लड़ाई लगातार जारी है। देश की तमाम वो महिलाएं, वो खिलाड़ी जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, पिछले 22 दिन से आज भी प्रधानमंत्री के घर के बिल्कुल पास फुटपाथ पर अभी तक बैठी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन बेटियों के सर पर हाथ फेरते थे, उन्हें इन बेटियों के आंखों से निकले आंसू अभी तक नजर नहीं आ रहे। देखने की बात यह है कि यह आंदोलन कितने दिन और चलता है, और क्या ये बड़ा रूप भी ले सकता है। अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ नाउ भारत, दिल्ली।